आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में, यानी नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रकृति से हमारा मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जब उन्होंने लोक प्रशासन को देखा तो कुछ थिंकर्स थे जिनको ये कैसा लगा, संपूर्ण प्रकार का, और कुछ ऐसे पॉलिटिकल थिंकर्स थे जिनको ये कैसा लगा, प्रबंधकीय प्रकार का। अब ये संपूर्ण का क्या मतलब है, प्रबंधकीय का क्या मतलब है, अभी देखते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं लोक प्रशासन के विशेषताओं के बारे में। तो देखिए, आप देख रहे हैं इस वाली पिक्चर में, ये क्या है, ये प्यून है, और ये कोई क्या है, मैनेजर है, ये क्या है, क्लर्क हैं, ये क्या है, ये ऑफिसर्स हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हम कहते हैं कि लोक प्रशासन की प्रकृति संपूर्ण प्रकार की है, तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि संपूर्ण प्रकृति का से तात्पर्य है कि लोक प्रशासन में लिपिक से लेकर के प्रबंधकीय गतिविधि तक सभी शामिल हैं। यानी कुछ राजनीतिक चिंतक हैं जिनका ये मानना है कि लोक प्रशासन में लिपिक से लेकर के प्रबंधकीय गतिविधि तक सबको शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि जो मैनुअल काम है, जो हस्तचालित जो काम है, या वो लोग जो लिपिक हैं, जो क्लर्क हैं, या वो लोग जो प्रबंधन में हैं, इन सब को जोड़ करके जो पूरा बनेगा, इसको क्या बोल दिया जाएगा, लोक प्रशासन। यानी हम कह सकते हैं कि किसी सरकारी संगठन में चपरासी से लेकर के एक कार्यकारी अधिकारी आईएएस तक का जितने भी सब लोग हैं, सभी लोग किसका हिस्सा हैं, लोक प्रशासन का हिस्सा हैं। और वो कौन से पॉलिटिकल थिंकर थे जो ऐसा सोचते हैं, तो उसमें आते हैं एल.डी. वाइट, वुडरो विल्सन, मार्शल ई. डिमॉक। 3 नाम आपको याद रखने हैं। एक नाम क्या है, वाइट, एक नाम क्या है, विल्सन, और एक नाम क्या है, डिमॉक। ठीक। अब वुडरो विल्सन के बारे में थोड़ी सी बात पता होनी चाहिए कि इन्हें लोक प्रशासन का जनक माना जाता है, और इन्होंने 1887 में एक लेख लिखा, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और इस लेख को लिखने के बाद से ही औपचारिक रूप से लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में मान्यता मिल गई। और इनके बारे में खास बात यह है कि 1913 से 1921 तक ये अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, 28वें राष्ट्रपति थे। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध इन्हीं के नेतृत्व में अमेरिका ने लड़ा था। अब बात करते हैं लोक प्रशासन को देखने का एक दूसरा नज़रिया, और वो है प्रबंधकीय मत, यानी मैनेजेरियल व्यू। तो इस मत के अनुसार, या लोक प्रशासन के इस प्रकार की प्रकृति के अनुसार, ये माना जाता है कि केवल जो प्रबंधकीय कार्य हैं वही लोक प्रशासन में आते हैं। यानी कि जो लिपिकीय कार्य हैं, जो मैनुअल कार्य हैं, और जो तकनीकी कार्य हैं, इन सब को लोक प्रशासन में नहीं रखना चाहिए। ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा मानते हैं लूथर गुलिक, हेनरी फायोल और हर्बर्ट साइमन। यानी कि गुलिक, फायोल और साइमन का क्या मानना है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत केवल प्रबंधकीय कार्य आने चाहिए, जो प्रबंधकीय गतिविधियां हैं वो आनी चाहिए। लिपिक, मैनुअल और तकनीकी विभागों तक को लोक प्रशासन की सीमा से बाहर रखना चाहिए। तो अपना अपना दृष्टिकोण है, बस उन्हीं दृष्टिकोणों की हम बात कर रहे थे। अब बात करते हैं लोक प्रशासन की कुछ विशेषताओं की। तो ये जो विशेषताएं हम देखने वाले हैं, ये भारत के संदर्भ में है। जैसे कि भारत का जो लोक प्रशासन है, उसको निर्देशन कहाँ से मिलता है? उसको निर्देशन मिलता है कार्यपालिका से, यानी राजनीतिक निर्देशन है। राजनीतिज्ञ हैं, वो निर्देश देते हैं, जैसा वैसा करना होता है किसको? लोक प्रशासन को। इसके बाद लाभ प्रयोजन की अनुपस्थिति होती है, यानी कि जो सरकारी कंपनियां होती हैं उनका प्रयोजन लाभ कमाना नहीं होता है। हाँ, लाभ में आ जाएं, उनका कार्य प्रणाली ऐसी हो कि उस कार्य प्रणाली से कोई सरकारी कंपनी लाभ में आ जाए, प्रॉफिट में आ जाए, ये अलग बात है, लेकिन उनका ऐसा प्रयोजन नहीं होता है, उनका इंटेंशन ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात, भारत जैसे देश में जो लोक प्रशासन है, उसमें लोक प्रशासक की जो प्रतिष्ठा है ये बड़ी ज़्यादा होती है। इसी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जो प्राइवेट कंपनी में भी अच्छी अर्निंग कर रहे होते हैं, वो इस प्रतिष्ठा की वजह से इस फील्ड की ओर खींचे चले आते हैं। इसके बाद अगली बात कि जो लोक प्रशासक होते हैं, इनमें सबकी नज़र बनी रहती है। तो सार्वजनिक जो दृष्टि है वो लोक प्रशासकों पे क्या रहती है? बनी रहती है।
क्योंकि जनता इनको बड़ी निकटता से देखती है। और आप इसको इस बात से समझ सकते हैं कि जैसे अभी त्रिपुरा के डीएम का जो व्यवहार था किसी शादी को लेकर के, कोरोना के दौरान जो शादी कराई जा रही थी उसको लेकर के उनका जो व्यवहार था वो प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा था। एक डीएम के रूप में उनके व्यवहार की आलोचना की गई। तो क्योंकि भाई आप हमेशा जनता की दृष्टि में बने रहते हैं। थोड़ी सी आपने गलती की, आप ट्रोल हो जाएंगे, आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। फिर अगली बात है सेवा और लागत। तो देखिए, जो लोक प्रशासन होता है, डेवलपिंग नेशंस की बात हम कर रहे हैं, जो विकासशील जो देश हैं, वहाँ केवल एक ही लक्ष्य होता है कि पब्लिक को किस तरह से हम राहत दे सकें। अब राहत देने के लिए हम जो राजस्व आय हो रही है उससे ज़्यादा अगर धन व्यय हो जाए तो हो जाए, घाटे का बजट हो तो हो जाए, लेकिन क्या होना चाहिए, पब्लिक को राहत मिलनी चाहिए। तो ये बात होती है किसमें, जो विकासशील देश होते हैं जैसे भारत। इसके बाद जो लोक प्रशासक होते हैं वो कानून के दायरे में ही काम करते हैं, कानून के बाहर कोई बात नहीं। जो संवैधानिक पद्धति बनाई गई, जो लाइन खींची गई, उसी लाइन पे उनको चलना होता है। फिर इसके बाद व्यवहार में सामंजस्य, मतलब लोक प्रशासक को ये ध्यान रखना चाहिए कि जनता के साथ बराबरी का व्यवहार रहे। यानी सभी प्रकार के, चाहे कोई ज़्यादा पैसे वाला व्यक्ति हो या कम पैसे वाला व्यक्ति हो, या किसी भी प्रकार के, किसी भी क्षेत्र से, समाज के किसी भी तबके से आने वाला व्यक्ति हो, सबके साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। उनके साथ कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। फिर अगली बात है सार्वजनिक उत्तरदायित्व। तो देखिए, जो लोक प्रशासक होता है वो पब्लिक के लिए अकाउंटेबल होता है। इसका ये मतलब हुआ कि वो उसके लिए जवाबदेह है। हाँ, अब ये बात ज़रूर है कि ये जो अकाउंटेबिलिटी होती है ये प्रत्यक्ष ना होकर के अप्रत्यक्ष होती है, यानी कि जो राजनीतिक कार्यपालिका है इसके माध्यम से इन पे नियंत्रण रहता है। फिर इसके बाद है विशाल मात्रा प्रशासन, यानी कि जो लोक प्रशासन होता है इसका जो पूरा जाल होता है बहुत बड़ा होता है, बड़ा जटिल होता है, और इसकी बराबरी कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती है। प्राइवेट कंपनी में इतनी जटिलताएं और इतना विशाल प्रशासन नहीं होता है। फिर अगला है एकाधिकार और आवश्यक सेवाएं। तो देखिए, कुछ ऐसे प्रशासन के क्षेत्र होते हैं जिसमें प्राइवेट कंपनी को अनुमति नहीं होती है जाने की, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मसले हो गए, विदेश संबंध से संबंधित मसले हो गए, कानून और व्यवस्था बनाने की बात हो गई, नोट छापने की बात हो गई। तो इसमें प्राइवेट कंपनी को अनुमति नहीं होती है। फिर इसके बाद सरकारी अधिकारी अनाम रहते हैं। देखिए, लोक प्रशासन की खास बात क्या है कि इसके जो अधिकारी होते हैं वो सरकार कोई भी काम करते हैं वो सरकार के नाम में करते हैं, यानी उनका नाम नहीं रहता। अब ये अलग बात है क्योंकि कलेक्टर का जो प्रतिष्ठा है, आईपीएस की जो प्रतिष्ठा है वो इतनी ज़्यादा है कि आप सामान्यतः अपने ज़िले के कलेक्टर या आईपीएस वहाँ कौन है, किसकी पोस्टिंग है, उसका नाम आप जानते हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी जो पूरा जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें कौन व्यक्ति कहाँ है, कौन से क्या आप हर राज्य के जो सचिव हैं उनका नाम नहीं जानेंगे, आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने राज्य के सचिव का नाम आप जानेंगे। तो ये अनाम रहते हैं इसलिए। दूसरी बात है वित्तीय सतर्कता। तो देखिए, ऐसा है कि लोक प्रशासन को चलाने के लिए जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है, जनता से आता है। तो अगर जनता का पैसा है तो फिर जनता के पैसे को ठीक तरीके से हिसाब किताब रखना पड़ेगा। तो ऑन पेपर तो देखिए सारा हिसाब किताब क्लियर रखना होता है। व्यवहारिक दृष्टि में भले ही कितने घोटाले हो जाएं, भ्रष्टाचार हो जाए, लेकिन पेपर में कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद अगला है दक्षता का निम्न स्तर। अब ये कड़वा सच है कि भाई जो लोक प्रशासन है इसका अगर हम इफ़िशियंसी की बात करें, दक्षता की बात करें, इसका बड़ा अभाव रहता है। कारण ये है कि इनमें बहुत प्रकार के उत्तरदायित्व फंसे होते हैं, प्रभावकारी नियंत्रण नहीं होता है, कम जवाबदेही रखते हैं, और बहुत सारे लेयर की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, अलग अलग ऑर्डर जो लेयर्स हैं वहाँ से ऑर्डर मिलता है, अलग अलग स्तरों से ऑर्डर मिलता है। कर्मचारियों की सुरक्षा, कार्य की सुरक्षा की उतनी नहीं है जैसी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जब निजी प्रशासन से तुलना की जाती है तो लोक प्रशासन का जो इफ़िशियंसी का स्तर मिलता है वो कम मिलता है। तो ये हो गए लक्षणों की बात। तो हमने देखिए इस शुरुआत से हम बात करते हैं कि हमने क्या क्या आपको बताया। सबसे पहले हमने बात की कि भाई जो लोक प्रशासन है
उसकी प्रकृति के बारे में। तो दो प्रकार की हमने प्रकृति की बात की कि भाई लोक प्रशासन को देखने का एक नज़रिया है संपूर्ण तरीके से, एक नज़रिया है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। फिर संपूर्ण तरीके से कौन लोग हैं जो देखते हैं, तो इसमें वाइट हैं, विल्सन हैं और डिमॉक हैं। फिर इसके बाद जो प्रबंधकीय मत है इसमें कौन से राजनीतिक विचारक हैं, तो भाई लूथर गुलिक हैं, हेनरी फायोल हैं, रॉबर्ट साइमन हैं। फिर इसके बाद लोक प्रशासन की विशेषताओं में पहली बात हमने देखी कि भाई निर्देश कहाँ से मिलता है, राजनीतिज्ञों से मिलता है, लाभ का प्रयोजन नहीं होता है, प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा होती है, सार्वजनिक रूप से आप दृष्टि में बने रहते हैं पब्लिक के, सेवा करने का भाव होता है, भले ही लागत ज़्यादा लग जाए, कानूनी ढांचे के अंतर्गत ही काम करेंगे, उसके बाहर नहीं। व्यवहार कैसा होना चाहिए, सबके प्रति समान होना चाहिए, सार्वजनिक उत्तरदायित्व होगा, जवाबदेही बनी रहेगी, प्रत्यक्ष ना हो चाहे अप्रत्यक्ष तरीके से ही। विशाल मात्रा होती है लोक प्रशासन, अगर निजी प्रशासन से तुलना की जाए। एकाधिकार होता है कुछ क्षेत्रों में, वहाँ निजी प्रशासन को अनुमति नहीं होती है, और ये अपने नाम से कुछ काम नहीं करते, सरकार के नाम से सारा काम होता है। वित्तीय रूप से सतर्कता रखनी होती है क्योंकि पब्लिक का पैसा है ये, और दक्षता का जो स्तर होता है वो निम्न होता है। तो ये रही बातें लोक प्रशासन की प्रकृति को लेकर के। धन्यवाद।